बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बनी गाला के गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और मीडिया की गाड़ियाँ और मीडिया के नुमाइंदे पहुँचना शुरू हो गए। ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशी का एक मौका, जिसमें कायद की एहलिया जनाब बुशरा बेगम को रिहाई मिली और ये एक बेगुनाही वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत सर? ठीक ठाक सर, खैरियत। तो ये बेगुनाही की कैद से वो निकली हैं और उनको रिहाई मिली है और उन्होंने अपने वफा की अपने मियाँ के साथ इस वक्त खान की टाइग्रेस जनाब तैयबा राजा साहिबा, वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। तैयबा राजा साहबा, ये बताइएगा कि काजी साहब कल जा रहे हैं, उनका आखिरी दिन है कल, और काजी साहब के जाने से पहले ही ये एक किस्म की लगता नहीं है ग्रीन सिग्नल मिल रहा है पीटीआई को कि इमरान खान की एहलिया, ये जो इमरान खान की कमज़ोरी की वजह से रखा गया था जिसको अडयाला में, और इमरान खान से एग्रीमेंट करने के लिए स्पेशल रखा गया था। खान साहब को हम लोग जो डटे हुए हैं इमरान खान, उनको हम लोग कोई भी बात होगी मनवा लेंगे और कम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे। क्या आपको लगता है ये पीटीआई के लिए ग्रीन सिग्नल है? बिल्कुल सही, तैयबा राजा साहब ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है कि ये जो वोडा टाइप के लोग हैं जिनका ख्याल था या सोच थी कि वो कायद की बेगम को जब कैद करेंगे तो वो वादा माफ़ गवाह बनेंगी। उन्होंने अपने घर के हालात के हिसाब से मेरा ख्याल है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि उनकी बेगम तो कि भाई ख़ान की बेगम भी जो हैं वो ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही दे देंगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ख़ान की बेगम ने वफा का एक नमूना पेश कर दिया और उन्होंने हर किस्म की कैदोबंद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो कायद से बेवफाई के जुर्म की में शरीक नहीं हुई। उन्होंने अपने मियाँ से और अपने कायद से वफा की। इनकी ख्वाहिश थी कि शायद वो वादा माफ़ गवाह बन के और उनको कोई नुकसान पहुंचाएं। ये बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और वो डटी रही और उन्होंने हर किस्म की तकलीफ़, नाजायज़ किस्म की और ऐसे गंदे इल्ज़ामात और इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने मियाँ के साथ वफा का नमूना पेश किया। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की जो इनके सोच थी, इनके ख्यालात थे। हैदराबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। तो ये इस वक्त हम बनी गाला में खुशी का मुकाम, आहिस्ता आहिस्ता मीडिया वाले इकट्ठे हो रहे हैं और कारकुनान आज इधर बनी गाला में एक खुशियों का माहौल, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। ये एक लंबी जंग है ख़ान के लिए, ये एक खुशखबरी होगी बुशरा बेगम का, बिकॉज़ ख़ान सिर्फ इसी वजह से ही। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं मैडम? खैरियत है आप? मैडम ठीक ठाक है। क्या मैडम आप क्या बताएंगी, क्या इस मौके के ऊपर ये जो वफा की है बुशरा बेगम ने, और ये जो बुशरा बेगम से ये तवक्को करके बैठे हुए थे कि वो शायद वादा माफ़ गवाह बन के इमरान खान को नुकसान पहुँचाएँगी, उन्होंने एक नमूना पेश कर दिया वफा का। इस बारे में आप क्या फरमाएंगी? बिल्कुल, मैं यही फरमाऊंगी कि आज हमारी कामयाबी का दिन है। बुशरा बीबी नाहक कैद में थी, बुशरा बीबी नाहक कैद में थी और हमारा यही मुतालबा था। रजीम भी चेंज हो गई, तहरीकें भी पास हो गई। इनकी पूरी कोशिश थी कि कल उनके खिलाफ एक और केस निकाला जाए, मगर वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई, सारी बेसूद हुई। रात तक वकीलों ने ताले लगा दिए, कमरे बंद कर दिए, छुट्टी कर ली, लेकिन क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? अल्लाह हक है, अल्लाह बेनियाज है। हम तभी तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये सारी कामयाबी इस अल्लाह ताला की वजह से। बड़ी कोशिश हुई है उन पे कोई केस निकालने में। वादा माफ गवाह किधर गए? मेरा तो ये सवाल है, वो गवाह किधर है? इसी दिन एक दिन हमारे खान साहब यहाँ बनी गाला आएंगे और उसी
सुरखरू हो के ओके। आए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे हैं वो जोश व जज्बा और ये खान की टाइग्रेस ये बता दीजिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी ये बता दीजिए कि ज़ाहिर है इससे कबल हमें देखने को मिला था कि पार्टी में बहुत ज़्यादा तफरीक थी, कई सारे धड़े बने हुए थे, तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये देखने को मिलेगा कि जो सियासत का मरकज़ है वो दोबारा बनीगाला शिफ्ट हो जाएगा और यहीं से फैसले होंगे तमाम। देखिए वो गैर सियासी खातून हैं, कोई जवाब नहीं देना जो बीबी जो है वो एक सियासत में जी हाँ। किसी तरह मौजूद ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। ये तो खान साहब के डिसीजन है। बीबी साहिबा को भी मुझे जहाँ तक मुझे पता है, बीबी साहिबा को भी खान साहब बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है, तो वो खुद तो नहीं बताएंगे या ये लोग आके उनसे तो नहीं पूछेंगे या वो उनको, मतलब ये तो फिर एक गलत सी चीज़ है कि हम उनको भी इन्वॉल्व कर दें और फिर हम उस निज़ाम को दुरुस्त कर दें कि हाँ जी लीड तो ये कर रही है, तो नहीं, वो खान साहब की जगह और खान साहब की जगह खान साहब। बिल्कुल ठीक बात। ये तैयबा राजा साहब ने वजाहत कर दी कि जो खान की सियासत है वो खान ही करेगा और बेगम साहबा नहीं करेंगी, और ये मोरूसी सियासत नहीं है, लेकिन बहरहाल जो उनको तकलीफ़ पहुंचाएगी, जो उनको कैद दी गई, जो पाबंद सलासल रहीं, तो वो ज़ाहिर है कि वो उसी वजह से। और ये देखें वो कमल शोज़ब साहिबा जो एक अलामत है जो एक स्ट्रगल की, ये तशरीफ़ लाई हैं हमारी बहन। साढ़े 8-9 महीने से नाजायज़ सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना, बहस का निशाना बनाते हुए ना हक उनको कैद किया गया। मैं ये बताती चलूँ कि हम सब 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, सारा टाइम ये कमल शोज़ब थी और जो कि एक अलामत है इस जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, और उन्होंने मज़ाहमत की इस सिस्टम के ख़िलाफ़। तो ये आज सब यहाँ पे इकट्ठे खुशियाँ मना रहे हैं अपने कायद की बेगम को। कायद अभी बस तसल्ली में, कायद को बस खबर मिल जाए कि मेरी बेगम जो है वो रिहा हो गई है, बाकी कायद संभाल लेगा, उसे परवाह नहीं थी। सिर्फ इसी चीज़ पे कायद मार खाता था कि उसकी बेगम अंदर थी, तो आज वो इंशाल्लाह जब रिहा हो गई हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद कायद अपनी इस्तकामत के साथ यकसू हो के अपने मिशन पे को जारी रखेंगे इंशाल्लाह।